बदमाश लड़के, तुम्हारा दादा 19 साल का, कब्र में कदम। अगर चिंगमिंग त्योहार पर गर्लफ्रेंड नहीं लाते तो कभी भी सुध परिवार के पूर्वजों का सामना मत करना। घर की मदद के लिए बोतलें इकट्ठा करनी पड़ती है। कहाँ से कोई गर्लफ्रेंड लेकर आऊं घर पर पूर्वज पूजा के लिए। साहब, आप तो दुनिया के सबसे बड़े संघ के प्रमुख हैं। इस अरबों की कीमत वाले बिजनेस स्कूल के ट्रस्टी आप ही के परपोते हैं। आप अपनी पहचान क्यों छिपाकर और गरीब बनाकर छोटे साहब को ऐसी मुश्किल में डालते हैं? कठिनाइयों से ही सफलता मिलती है। अगर कुछ संघर्ष नहीं झेलेंगे तो भविष्य में इस दुनिया के सबसे बड़े संघ को कैसे संभालेंगे। और वैसे भी मैं भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बोतलें इकट्ठा कर रहा हूँ। आपका बेंटली में बैठकर कचरा इकट्ठा करना बहुत ही अप्रभावी लगता है। तुम चिंता मत करो। मेरा वो बेवकूफ पोता हमेशा सोचता है कि ये गाड़ी BYD है। चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, उसे अपनी पत्नी को साथ घर लाना ही होगा। चलो ठीक है। शीशी, क्या तुमसे एक निवेदन, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ घर जाकर पूजा पाठ। सुचुआंजिए, तुम एक गरीब हो और चाहते हो मेरी कमाई पर पलना। दूर हटो। सुंदरी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड का नाटक कर छठ मनाने घर चल सकती? छठ पर्व की शुभकामनाएं। दिमाग खराब है। छठ पर्व की शुभकामनाएं नहीं चाहिए। पूरे परिवार को छठ पर्व की शुभकामनाएं। इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? ऐसा बोलने से कैसे लड़की मिलेगी घर ले जाने के लिए? बड़ा स्टार शियोंग आंशु नहीं है क्या? उनकी भेल ड्रैगन किंग औरन का हाँ, वो ही है। वो हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर भी है। अगर वो मेरे क्लास में होती मैं खुशी से झूम उठता। सुचुआंजिए, सुना है तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। हम एक ही क्लास में हैं। क्यों न मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? भगवान, मैंने सही सुना। अंशु स्कूल की सुंदरी, वो कबाड़ इकट्ठा करने वाला। हाँ, सुचुआंजे का घर प्रसिद्ध रूप से गरीब है। भला अंशु उससे कैसे प्यार कर सकती है? तुम सच में? क्या सच में? लेकिन मेरी एक शर्त है। बाद में तुम एक बार मेरे बॉयफ्रेंड बनना, फिर मेरे साथ घर चलना। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी बोतलें इकट्ठा करता हूँ घर खर्च के लिए। ये लड़का पागल है। लगता है सही इंसान मिल गए। तो ऐसा करो, अपनी कीमत बताओ। मैं तुम्हें एक दिन के लिए कितने में किराए पर लूं? मैं बोतल का 10 पैसे कमाता हूँ, तो पूरे दिन में कितने? ऐसा करो, तुम मुझे 200 दे दो। खाना देना होगा लेकिन रहना नहीं। मैं तुम्हें उसमें एक 0 और जोड़ दे। दिन के 2000, खाना और रहना भी मिलेगा। इतना ज्यादा? बस आपको अच्छा करना होगा। सिर्फ आय ही नहीं होगी, हो सकता है आप और आगे बढ़ जाए, गांव से बाहर निकले और मकान में रहें। कैसा रहेगा वो? हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं बस कला बेचता हूँ, खुद को नहीं। आपको मेरे घर आकर परिवार से मिलना होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैंने इतने पैसे खर्च किए, बिना बेचने के कैसे चलेगा? मैंने इतने पैसे खर्च किए, तुम अपना आप कैसे नहीं बेचोगे? नहीं, नहीं चाहिए। चलो,
ये समझदार लड़का तो बड़ा शर्मिला है। इसे बहाना बनाकर आराम से बच सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। मैंने बॉयफ्रेंड किराए पर इसलिए लिया ताकि शिकायतपूर्ण मक्खी से छुटकारा पा सकूं। अब जब हमारा सौदा पक्का हो गया है तो चले। शोंग आंशु, तुम किसी कबाड़ी को मुझसे पहले पसंद करोगे और सच में कबाड़ियों को लेकर आ गए। यह तो बिल्कुल साफ है ना, वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अंशु, यह लड़का गरीब और विशेष कठिनाई छात्र है। हर महीने 200 की सरकारी सहायता पर जीवित है। वह बॉयफ्रेंड बनने के लायक। वह मेरे साथ किस बात में तुलना कर सकता है? बाप की बात करें, मेरे पापा स्कूल के डायरेक्टर है। क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? लेकिन मैंने अंशु के साथ सोया है। घर की संपत्ति 100 अरब से अधिक है। तुम्हारे घर में क्या है? मुझे पता है, लेकिन मैं अंशु के साथ सो चुका हूँ। मेरा मासिक जेब खर्च 1 करोड़ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं अंशु के साथ सो चुका हूँ। तुम फोटो मत लो, निकल जाओ। जाओ। बहुत बढ़िया किया, पैसे सही जगह लगाए। बस उसे जलाना चाहता था। ठीक है, तुम बदतमीज मक्खी। मुझे प्रदीप के घर जाकर उसके माता पिता से मिलना है। तुम यहाँ रुकावट डाल रहे हो, तुरंत हट जाओ। ठीक है अंशु, तुम सच में किसी कबाड़ बीनने वाले को खोजोगे, लेकिन मुझे नहीं चाहोगे। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम निचले तबके की तकलीफ सह सकोगी। ये तितली और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैडम। अविनाश, तुमने पूरे दिन मारा है। उसे लंगड़ा कर दोगे? इस फूल को इधर लाओ। ठीक है सुसर। छोटे साहब लौट आए हैं। क्या कर रहे हो? खास विषम हालात मोड में आओ। जल्दी करो। दादाजी, अभिभावक, मैं अपनी प्रेमिका को घर ले आया। नाम शियोन अंशु है, मेरी सहपाठी और बड़ी स्टार है। नमस्कार दादाजी। नमस्कार चाचा और चाची। मेरी पोती की बहू यहाँ है। अच्छा, आइए बैठिए और चाय पीजिए। दादाजी, आप मुझे अंशु कह सकते हैं। अंशु बहुत सुंदर है। आओ, आंटी तुम्हें चाय बनाती है। चाय पी लो, फिर हम। अच्छी तरह से। धन्यवाद आंटी। आओ, गरम गरम पी लो। ठीक है। ये 1 ग्राम की कीमत 10,000 की वुईशान मातृवृक्ष दाहोंग पाओ चाय है। आपके घर में कैसे? क्या वुईशान माता का दाहांग पाओ? वुईशान वुशु दाहंग पाओ की चाय बहुत कीमती है। दुनिया में केवल 6 पेड़ है। केवल शीर्ष श्रेणी के अमीर ही इसे पी सकते हैं। समस्या हो गई। ये बहू भी अचानक आ गई है। साफ करने का समय भी नहीं मिला। क्यों बकवास कर रहे हो? मैं चखता हूँ। यह साधारण चाय की तरह है। मेरी माँ आमतौर पर टी एग्स बनाती है इसी चाय से। अब तो गांव का जीवन भी खुशहाल हो गया है। इस महंगी चाय से तो चाय पत्तियों के अंडे भी बना सकते हैं। अंशु, तुम लोग पहले बैठकर चाय पियो। आंटी तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही है। माँ, कमर ठीक नहीं है, हाथ बटाने आती हूँ। नहीं नहीं। यह लड़का सच में आज्ञाकारी है। आंटी, मैं आपकी मदद करूं? अंशु, पहली बार आई हो, काम करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं। यह लड़की वाकई में बहुत अच्छी है।
समझदार है। बस पता नहीं, परिवार कैसी है? मैं फोन पर पूछ लेता हूँ।